Hello students, it's a question of the chapter 6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास किसने ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमने पहला मेथड पढ़ा था, कौन सा वाला, बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन एन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज नोन, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इस इक्वेशन में हम कैसे ये सी एफ कैसे पता करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी नोन है वो कैसे पता करेंगे, मतलब कि हाँ। तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन क्या है, विद सेकंड ऑर्डर। तो क्या थी वो, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 या r कह लो, ठीक है, इन जनरल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या सिंप्लीफाई करना है कि p और q और r की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वी डिवाइड द इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय द एक्स स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन जनरल इस फॉर्म में लेके आना है इस इक्वेशन को। तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन के एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 अपॉन के एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को दोनों के अपॉन में अलग लिखेंगे हम। तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बन जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स। तो अभी तक हमने सिर्फ इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से हम इम्प्लाई करेंगे कि p की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो p की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस 2 बाई एक्स, q की वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बाई एक्स स्क्वायर, और r की वैल्यू x इंटू के ई की पावर एक्स। तो जब हमने अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब हमें इंटीग्रल कैसे सी एफ का इंटीग्रल एक सोल्यूशन कैसे पता करना है, तो हमने ई की पावर एक्स के लिए क्या पढ़ा था, 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल ऑफ 0। ई की पावर माइनस एक्स के लिए क्या पढ़ा था, 1 माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल ऑफ 0, ऐसे पढ़े थे। और एक एक्स की पावर 1 के लिए क्या पढ़ा था, पी प्लस क्यू एक्स इज 0। ऐसे एक्स स्क्वायर के लिए कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। पहले देख लेते कि बन किस पैटर्न का रहा है। पी और क्यू में रिलेशन देखो पहले तो, अगर मैं क्यू में एक्स की मल्टीप्लाई करा दूँ तो सेम ये बनेगा। इन तीनों में से कौन सा है वो मेथड, थर्ड वन। तो ये हमें निकाल के देख लेनी वैल्यू। एक्स स्क्वायर के लिए क्या बनता हमारा, 4 प्लस 2p प्लस क्यू, 4 प्लस 2p एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, हाँ 2p एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, क्या था हमारे पास m इंटू m माइनस 1, हाँ ये बनेगा, इज इक्वल ऑफ 0। तो हमारा तो ये वाला ये फॉर्म बना है ना एक्स की पावर 1 वाला। तो हमने क्या किया है, p प्लस क्यू एक्स निकाला, -1 प्लस 2x प्लस, और ये एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, x बाई एक्स प्लस 2x अपॉन के एक्स स्क्वायर। क्या होगा सिंप्लीफाई होके, -1 माइनस 2 बाई एक्स, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1, एक एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1 एक्स बचेगा हमारे पास। तो 1 प्लस के 2 बाई एक्स, 1 माइनस 1 2 बाई एक्स, क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हो गया p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल ऑफ x इज एन इंटीग्रल ऑफ सी एफ, किस इक्वेशन का, पहली इक्वेशन का, ठीक है। अब हम इससे, अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमें ये पार्ट मिल गया, अब ये पार्ट मिल गया। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ इंटीग्रल को पता किया है, अब हमारे पास चेंज करना है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो लेट कर लिया हमने, वर्किंग रूल क्या है, जो सी एफ नोन है उसको मैंने मान लिया u, फिर हमने लेट कर लिया y इक्वल ऑफ u डॉट v। अब जितनी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी गिवन है इस फॉर्म में, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल ऑफ r। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, v की फॉर्म में।
तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी v की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में वो क्या बनेगी, v डबल डैश ऑफ नया p डैश आएगा, v डेरिवेटिव प्लस q नया q आएगा। तो ये जो फॉर्मेट बनेगा हमारा वो किसकी फॉर्म में बनेगा, v की फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने v डैश को मान लेना है dp अपॉन के dx, एक न्यू फॉर्मेट आएगा हमारे पास सिंगल फॉर्म में, क्योंकि हमें सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना आता है इजी फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से, ठीक है, इज इक्वल ऑफ q डेरिवेटिव। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जो भी इक्वेशन आएगी उसकी हेल्प से v डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट करके हम v निकालेंगे। क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। देखो हमारे पास ये तो था सी एफ नोन, तो यहाँ पे सी एफ नोन कौन सा है, v इक्वल एक्स, तो हमने लेट कर लिया y इक्वल टू यू डॉट वी। यहाँ पे u की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दी, क्या आई x, तो v क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा वी एक्स। तो हमने मान लिया लेट y इक्वल ऑफ वी एक्स बी, कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, ये सोल्यूशन मान लिया इसका, हमने जनरल सोल्यूशन मान लिया किसी क्वेश्चन का, बी एनी सोल्यूशन, बी ए सोल्यूशन किसका, ऑफ इक्वेशन 1 का। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये सभी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है पहली इक्वेशन में, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया था ना, तो हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वाई डेरिवेटिव, वाई डबल डेरिवेटिव, सब वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वी ओवर डी एक्स डॉट एक्स प्लस, अब v सेम और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू v प्लस एक्स डी वी ओवर ऑफ डी एक्स। ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। अब निकालते हैं हम डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर, v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास डी वी ओवर ऑफ डी एक्स प्लस, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x सेम डी वी ओवर डी एक्स का डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अब क्या रहेगा डी वी ओवर डी एक्स सेम और x का डेरिवेटिव 1, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास x डी स्क्वायर वी ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वी ओवर डी एक्स, और ये भी तो कितना जाएगा 2 डी वी ओवर ऑफ डी एक्स, ठीक है। हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है, y डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या आ जाएगी x डी स्क्वायर वी ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी ओवर ऑफ डी एक्स। ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है नेक्स्ट इक्वेशन में, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, क्या है डी वाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी ओवर ऑफ डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास v डॉट एक्स इज इक्वल ऑफ एक्स डॉट ई की पावर एक्स। अब ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई किस फॉर्मेट में, v के फॉर्मेट में। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अब, ठीक है। एक्स डी स्क्वायर वी ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी ओवर ऑफ डी एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस 2 बाई एक्स इंटू वी माइनस ऑफ 1 प्लस 2 बाई एक्स इंटू के एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ओपन अप, तो वी एक्स एक्स कैंसिल आउट, सेम हेयर 2v ओवर एक्स इज इक्वल ऑफ एक्स डॉट ई की पावर एक्स। अब जो डबल डेरिवेटिव के हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू डबल डेरिवेटिव की, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और तो कोई टर्म है नहीं। अब डी वी ओवर डी एक्स की जितनी भी टर्म है सिंप्लीफाई कर लो, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स, सिंप्लीफाई करिए इसको तो कितना आएगा माइनस ऑफ 2 बाई एक्स इंटू एक्स, और कोई टर्म नहीं है, ठीक है। अब जो v की टर्म रह गई है हमारे पास कौन कौन सी है, -1 -2 अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास +1 और यहाँ पे 2 अपॉन के एक्स, ये v इज इक्वल ऑफ एक्स डॉट ई की पावर एक्स। अब ये दोनों वैल्यूज को जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 से 1 कैंसिल आउट, अच्छा ये प्लस रहेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, v के कोफिशिएंट ले लिए, तो यहाँ पे v का कोफिशिएंट क्या है -1 प्लस 2 बाई एक्स, तो माइनस को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस दोनों टर्म पे आएगा। यहाँ पे v की कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे 2 बाई एक्स, दिस 1 विल बी कैंसिल आउट,
और यहाँ पे हमारे पास x से x कैंसिल आउट, ये +2 ये -2 ये भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन, d²v/dx² इंटू एक्स प्लस dv/dx माइनस के x इज इक्वल ऑफ x डॉट ई की पावर x। पूरी इक्वेशन में हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो थ्रू आउट डिवाइड द इक्वेशन बाय x, तो क्या हमारे पास क्या बचेगा, d²v/dx² माइनस ऑफ dv/dx इज इक्वल ऑफ ई की पावर x। अभी तक सिर्फ हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, जो CF निकाला है उसकी हेल्प से हमने एक सॉल्यूशन लिया u.v, u हमारे पास ऑलरेडी नोन था, हमने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था उसको हमने होल कन्वर्ट कर दिया v में, दैट मीन्स हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर दिया और हमारे पास फॉर्मेट आ गया ये। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दी फिर इसको सॉल्व किया, बट और भी सिंप्लीफाई करने के तरीके के लिए हमें क्या करना है, इस सेकंड ऑर्डर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंगल ऑर्डर में, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं dv/dx इज इक्वल ऑफ p। तो जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो ये क्या बन जाएगा, dp/dx, इन वैल्यूज़ को पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बनेंगी इक्वेशन, dp/dx माइनस ऑफ p इज इक्वल ऑफ ई की पावर x। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो थी इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल ऑफ q, इसको सॉल्व करने का इस क्या तरीका था, सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर ये फंक्शन p डॉट dx, जिस भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन सा x है तो हमने निकाल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर निकालते हैं सॉल्यूशन, कैसे निकलेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इनटू के इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फॉर्मेट में, इस क्वेश्चन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे p, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर जो p का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट इसका -1 डॉट dx, तो e की पावर -x तो आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब निकालते हैं हम इसका सॉल्यूशन, p इंटू क्यों लिया जा रहा है p, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट y था, यहाँ पे डिपेंडेंट p है, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ऑफ q की वैल्यू क्या है यहाँ पे e की पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx प्लस c, तो p इंटू ई की पावर माइनस ऑफ x इज इक्वल ऑफ ई की पावर x ई की पावर -x, बेस सेम पावर एड, ई की पावर 0 हो जाती है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx प्लस c, दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करेगा ये p डॉट ई की पावर -x इज इक्वल ऑफ x प्लस c। यहाँ से हम p की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस c इंटू के ई की पावर x आ जाएगी, क्योंकि ये इंटू है मतलब ये पावर जो e की पावर x है इसको हम लेके जाएंगे ये अपॉन में आएगी, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई x प्लस c इंटू ऑफ e की पावर x। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई x प्लस c इंटू ऑफ ई की पावर x, बट एट द एंड हमारे पास जो y इक्वल ऑफ u डॉट v है, यहाँ पे हमने u तो निकाल दिया, CF था ये, तो हमें तो v निकालना है, तो हमने v की फॉर्म को p में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें अल्टीमेटली जाना कहाँ पे है, v पे, और dv/dx को हमने क्या माना था p, दैट मीन्स dv/dx इज इक्वल ऑफ x ई की पावर x प्लस c ई की पावर x, ये है। अब कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें v निकालना है ना, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये v इज इक्वल ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करो x डॉट ई एक्स प्लस के इसका इंटीग्रेशन e की c डॉट ई की पावर x, और एक अलग अलग कॉन्स्टेंट आएगा हमारे पास, हमने मान लिया जैसे इसका नाम दे देते हैं c दे दिया, इसको c1 मान लो, ठीक है। तो v इज इक्वल ऑफ, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट मतलब आइलेट वाला फॉर्मूला कि सीरीज में हम किसको पहले माने, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियली। तो सीरीज में पहला नंबर इसको देंगे, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तो एक इसमें एल्जेब्रिक है और एक इसमें हमारा कौन सा है एक्सपोनेंशियल, तो किसको हम पहला वो मानेंगे बाय पार्ट में लगा के, तो कौन सा मानेंगे हम पहले
एल्जेब्रिक वाला, तो फर्स्ट फंक्शन दिस, दूसरे का इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि u डॉट v का इंटीग्रेशन कैसे होता है। फर्स्ट फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, ये होगा। पहला फंक्शन सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x। और ये तो हमारे पास e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही रहता है, क्योंकि हमारे पास c तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c e की पावर x प्लस ऑफ c1। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ v। ये तो v आया हमारे पास, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था y, और हमने y को क्या मान रखा था, u डॉट v, और u की वैल्यू तो x आई और v की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली। तो देयरफॉर y इज इक्वल ऑफ x इंटू एक्स ई की पावर x माइनस ऑफ ई की पावर x c इंटू ई की पावर x प्लस c1। सिंप्लीफाई करके हमने वैल्यू निकाली तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस एक्स ई एक्स प्लस सी एक्स इंटू के ई की पावर x और c1 इंटू एक्स। तो ये हमने निकाल दिया फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। किस फॉर्मेट में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमने, और हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है जब एक इंटीग्रल हमारे पास नोन हो। तो हमने सबसे पहले एक इंटीग्रल जो नोन है वो निकाला, वो क्या वैल्यू आई, इस फॉर्मेट से x की पावर 1। फिर हमने लेट किया y इक्वल ऑफ यू वी से, हर इस इक्वेशन को हमने v की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। v की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमने इसको सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट से कन्वर्ट किया। फर्स्ट की हेल्प से हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करी, p की वैल्यू से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करी, और देन हेंस वी हैव अ सॉल्यूशन। थोड़ा लेंथी है, बट अगर तुमसे पूछा जाएगा बाय द मेथड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वन इंटीग्रल इज नोन, देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय दिस मेथड ओनली। अगर मेथड स्पेसिफिकली पूछा गया है जिस मेथड से निकालना है, तो हमें उसी मेथड से निकालना पड़ेगा। ओके।